Welcome to Magical World. Let the magic begin. जिसकी ज़बान काट दी गई, लेकिन फिर वो ना सिर्फ बोली बल्कि पी बनकर अपने मोहसिन को सोने चांदी से नवाज गए। बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। बूढ़ा शख्स निहायत नेक दिल, मेहनती और रहम दिल इंसान था, लेकिन इसकी बीवी सख्त मिजाज, बज़ुबान और हर वक्त गुस्से में रहने वाली औरत थी। इसका मामूल था कि सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी बात पर झल्लाई रहती, हर वक्त शिकायतों का सिलसिला जारी रहता। बूढ़े ने तो अब उसकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर आता। चूंकि उनके यहाँ कोई औलाद न थी, इसलिए इसने अपने दिल को बहलाने के लिए एक नन्ही सी चिड़िया पाल रखी थी। वो चिड़िया से इतनी मोहब्बत करता था जैसे कोई अपने बच्चे से करता है। जब वो शाम को घर आता तो उसकी सबसे बड़ी खुशी ये होती कि वो चिड़िया के साथ वक्त गुजारे। वो इससे बातें करता, प्यार करता और छोटे छोटे करतब सिखाता। चिड़िया भी बड़ी चालाक और फर्मा बरदार थी, जल्दी सीख जाती। कभी वो पिंजरा खोलकर उसे कमरे में अलिफाड़ने देता, तो कभी दोनों आपस में खेलते। खाने के वक्त बूढ़ा अपनी प्लेट से कुछ लजीज नवाले बचाकर चिड़िया को जरूर खिलाता। एक दिन की बात है कि बूढ़ा जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था। इसकी बीवी घर पर कपड़े धोने में मसरूफ थी। कपड़े धोकर जब फारिग हुई तो उसे भूख लगने लगी। जब वो बावर्ची खाने में खाने के लिए गई, जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था, तो क्या देखती है कि सारा खाना गायब है। अभी वो सोच ही रही थी कि ये किसने खाया होगा। इतने में वो नन्ही चिड़िया अलिफाड़ती हुई आई और बड़े अदब से झुककर, जैसा कि उससे सिखाया गया था, बोली, ये खाना मैंने खा लिया है। मैंने समझा ये मेरे लिए रखा गया है, तो मैंने सब कुछ खा लिया। अगर मुझसे गलती हुई हो तो बरा करम मुझे माफ कर दीजिए। चू चू चू। मगर अफसोस, बूढ़ी औरत के दिल में जरा भी रहम न था। उसे तो पहले ही चिड़िया से चिढ़ थी। वो अक्सर अपने शौहर से झगड़ती कि ये गंदी चिड़िया घर में ना रखी जाए, इससे सफाई का काम बढ़ जाता है। अब जब उसे शिकायत का एक मौका मिला तो वो बिल्कुल पागल हो गई। उसने चिड़िया को खूब कोसा, बुरा भला कहा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुस्से में आकर चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने मुआफी के अंदाज में अपने पर फैलाए, गर्दन झुकाई और शर्मिंदगी से चू चू करने लगी। मगर इस संदिल औरत को चिड़िया की आजिज़ी जरा भी पसंद ना आई। गुस्से से पागल होकर वो अंदर गई, कैंची उठाई और उस बेज़बान परिंदे की ज़बान काट दी। बस इसी ज़बान से ताव ने मेरे खाने की बेइज्जती की है। अब देख ज़बान के बगैर कैसे गुजारा होता है। ये कहकर उसने चिड़िया को घर से निकाल दिया। न कोई रहम, न कोई अफसोस, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को जब बूढ़ा वापस लौटा तो रास्ते भर दिल में यही खुशी थी कि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचेगा, इसकी प्यारी चिड़िया चू चू करती, खुशी से पर फैलाती हुई आकर उसके कंधे पर बैठ जाएगी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। ना चिड़िया आई, ना कोई आवाज सुनाई दी। इसे यकीन हो गया कि बीवी ने गुस्से में चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया होगा। फौरन बीवी को आवाज दी और पूछा, अरे मेरी चिड़िया कहाँ है? बूढ़ी ने आंखें पचकरती हुए कहा, तुम्हारी चिड़िया? अरे मुझे क्या पता, अब याद आया, सारा दिन तो नजर ही नहीं आए। हो सकता है वो नाशुक्री चिड़िया तुम्हें छोड़कर अलिफाड़ गई हो। लेकिन बूढ़ा बार बार पूछता रहा। आखिरकार तंग बूढ़ी ने गुस्से से सच बता दिया कि चिड़िया ने उसका खाना खा लिया था। और जब चिड़िया ने अपनी गलती मानी तो उसने कैंची से उसकी ज़बान काट दी और उसे घर से निकाल दिया। फिर वो निहायत बेहिसी से चिड़िया की कटी हुई ज़बान दिखाते हुए बोली, ये देखिए, ये इस बेअदब की ज़बान है। बूढ़ा सुनकर लरज़ गया, आंखें भर आए, आह भर कर बस इतना ही कह सका, तुमने इतनी बेरहमी कैसे की? आखिर क्यों? दिल ही दिल में सोचने लगा, हाय मेरी बेचारी चिड़िया, इसकी ज़बान चली गई, अब वो कभी चू चू नहीं कर पाएगी। और इस दर्द का किया
जो जुबान काटने से हुआ होगा। आ अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या कुछ किया जा सकता है? जब रात गहरी हुई और सख्त दिल औरत नींद की आगोश में चली गई तो बूढ़ा शख्स चुपके चुपके आंसू बहाता रहा। इसने सोचा, क्यों न कल जाकर अपनी चिड़िया को तलाश करूं। यही ख्याल था जिससे इसके दिल को कुछ करार आया। फिर वो भी नींद की वादी में उतर गया। सुबह सवेरे जैसे ही सूरज ने पहाड़ों के पीछे से झांका, बूढ़ा फौरन उठ खड़ा हुआ। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। वो पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के बीच, बांसों के झंडों के पास जाकर आवाज देने लगा, कहाँ है मेरी जुबान कटी चिड़िया? वो कहाँ है मेरी जुबान कटी चिड़िया? ना उसने दोपहर को कुछ खाया, ना कहीं रुका। सूरज ढलने को था। नखें उठाई तो देखा कि इसका महबूब परिंदा इसका इंतजार कर रहा है। बूढ़े की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और परिंदे ने अपना सर उसके सामने झुका दिया। फिर उसने वो सारे करतब दिखाना शुरू कर दिए जो उसे सिखाए गए थे। गोया ये भी बहुत खुश था, लेकिन एक अजीब बात हुई। चिड़िया पहले की तरह बोल रही थी जैसे इसकी जुबान काटा नहीं गया था। बूढ़े ने हैरत से कहा, वो तुम बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जुबान। परिंदे ने अपना छोटा सा मुंह खोला और उसे एक नया दिखाया। जुबान वहां जाहिर हुई थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं मेरा मेहरबान दोस्त हूँ। बिल्कुल ठीक। ये सुनकर बूढ़े को यकीन हो गया कि ये कोई आम नहीं है परिंदा, लेकिन एक परी, एक जादुई वजूद। सारे दुख और थकन दूर हो गई। फिर परिंदे ने इससे इशारे से इसके पीछे आने को कहा और उसके आगे ओढ़ने लगा। वो उसे बांसों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत महल में ले गए। बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गईं कि क्या दिलकश मंजर था। परिंदे ने इसे इज्जत और एहतराम के साथ एक खास जगह पर बिठा दिया। उसका सिला कभी नहीं भूल सकता। फिर परिंदा एक खूबसूरत फरिश्ता बन गया। वो एक पे के रूप में आया था। इसने बूढ़े आदमी का अपने खानदान के तमाम अफराद से बड़े एहतराम से तारुफ कराया। फिर उसकी बेटियां, जो बारीक चमकदार रंग के फसली लिबास में मलबूस थी, खूबसूरत रिवायती प्लेटों में हर किस्म के लजीज खाने लेकर आए। बूढ़े को ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। खाने के दौरान कुछ परियों की बेटियों ने खूबसूरत रक्स पेश किया। बूढ़े की खुशी की इंतहा ना रही। इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी खुशी का तजुर्बा नहीं किया था। वक्त उड़ता हुआ लगता था। इस दिलकश जगह पर उन नर्म परियों के दरमियान उसका दिल रक्स करता था। लेकिन आखिरकार रात का अंधेरा छा गया और इसे याद आया कि उसे अभी घर वापसी का तवील सफर तय करना है। इसने उठकर एहतराम से कहा, अब मेरा दिल हल्का हो गया है और मैं सुकून से घर लौट सकता हूँ। पी ने निहायत शाइस्तगी से इसे मजीद कुछ दिन ठहरने को कहा ताकि उसे सुकून मिले, लेकिन बूढ़े ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि मेरी बीवी को गुस्सा जरूर होगा कि मैं वक्त पर वापस क्यों नहीं आया। यह सुनकर परी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया और 2 डब्बे लाए, एक बड़ा और एक छोटा। परी ने शाइस्तगी से कहा, ये मेरी तरफ से तोहफा है, जैसे चाहो ले लो। बूढ़े ने शुक्रिया अदा किया और छोटा सा डब्बा पसंद किया और कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ी चीजें नहीं उठा सकता, इसलिए छोटा डब्बा बेहतर रहेगा। परियों ने मिलकर वो डब्बा उसकी पीठ पर रखा और उसे अलविदा कहने दरवाजे पर आई और परी फिर से परिंदे में तब्दील हो गई। चिड़िया और उसका पुराना दोस्त खुशी खुशी जुदा हो गए। बूढ़ा घर पहुंचा तो बीवी का चेहरा गुस्से से जल रहा था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, वो चीख कर बोली, तुम कहाँ थी? इतनी देर से क्यों वापस आए? बूढ़े ने अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश की और उसके सामने वो खूबसूरत डब्बा रख दिया जो उसने चिड़िया के घर से लिया था। वो उसे बतौर तोहफा लेकर आया था। फिर उसने इसे सारी कहानी सुनाई। बूढ़े ने कहा, आइए अब देखते हैं कि इस डब्बे में क्या है। अब भी इसे खोलने में मेरी मदद करें। दोनों डब्बे के सामने बैठ गए। जैसे ही ढक्कन खोला गया,
हैरत से इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संदूक सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था और कीमती कपड़े और नायाब चीजें भी थीं। दोनों बार बार एक एक चीज को देखते और छूते रहे और खुशी से नाच रही थी। बूढ़े को ऐसा लगा जैसे वो आसमान पर पहुंच गया हो। शुक्रिया मेरे प्यारे परिंदे, शुक्रिया मेरे प्यारे परिंदे, वो बार बार कहता रहा। लेकिन वो बुढ़िया जिसका दिल लालच से भरा हुआ था, जैसे ही इसने सोना चांदी देखा, इसकी आंखें बड़ी हो गई। खुशी के लम्हे के बाद इसकी असली शक्ल सामने आ गई। बूढ़े ने इसे यह भी बताया कि परिंदे ने इसे 2 बक्स दिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और उसने छोटे का इंतखाब किया क्योंकि यह हल्का था। ये सुनकर औरत गुस्से से चलाई। अरे कमाल बूढ़े, तुम बड़े को क्यों नहीं लाए? जरा सोचो इसमें और कितना खजाना होगा, तुम वाकई बेदिमाग हो। ये कहकर वो गुस्से से बिस्तर पर चली गई और सारी रात खराब मूड में गुजरी। अब बूढ़े को पछतावा होने लगा कि बड़े डब्बे का जिक्र नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। सुबह सवेरे लालची औरत बेदार हुई और बूढ़े से चिड़िया के घर का रास्ता पूछा। बूढ़े ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि इसका वहां जाना ठीक नहीं है। तुम्हें याद है तुमने इस गरीब लड़की के साथ क्या सलूक किया? लेकिन वो ना सुनी। इसके दिल में बस एक ही बात थी, बड़ा संदूक, बड़ा खजाना। कई घंटे चलने के बाद लालची औरत बिलाखिर बांस के जंगल में पहुंच गई, जिसका रास्ता उसे अपने शौहर से बार बार पूछकर याद आया था। वो जंगल के किनारे खड़ी हो गई और जोर जोर से पुकारने लगी, जुबान से बंधे परिंदे का घर कहाँ है? जुबान से बंधे परिंदे का घर कहाँ है? कुछ देर बाद बासु के पीछे से एक खूबसूरत महल नजर आया। बूढ़ी औरत दरवाजे की तरफ बढ़ी और जोर से दस्तक दी। परी जो इस गैर मुतवक्के आमद पर हैरान थी, चंद लम्हों के लिए हक्का बक्का रह गई। वो हैरान थी कि यह औरत इतने जुल्म के बाद इसके दरवाजे पर कैसे आई। लेकिन चूंकि वो शाइस्तगी और तहजीब की तस्वीर थी, इसलिए वो खुद बाहर निकली और बुढ़िया को शाइस्तगी से सलाम किया। बूढ़ी औरत के पास शर्म की कोई गुंजाइश अब वक्त नहीं था। उसने फौरन कहा, मुझे वो डब्बा चाहिए जो मेरे शौहर ने छोड़ा था, बस वो बड़ा डब्बा मुझे दे दो और मैं चली गई। पी ने फौरन अपने नौकरों को बगैर किसी दलील के बड़ा डब्बा लाने का हुक्म दिया। बूढ़ी औरत ने लालच से कांपते हाथों से वो डब्बा उठाया और फौरन शुक्रिया अदा किए बगैर वापस जाने लगी। डब्बा बहुत भारी था, इसलिए वो तेजी से चल नहीं सकती थी और ईमानदारी से जमीन पर बैठकर आराम करती। लेकिन जैसे जैसे वो चलती रही, इसका जोश बढ़ता गया। आखिर वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी। इसने बॉक्स को जमीन पर रखा और एहतियात से ढक्कन खोला। वो अपने दिल में सोने चांदी और कीमती जवाहरात का तस्वुर कर रही थी। लेकिन जैसे ही डब्बा खुला, एक खौफनाक मंजर इसके सामने नमूदार हुआ। एक आंख वाला देवता चीखता हुआ इसके सामने आया। बूढ़ी औरत के दिल की धड़कन रुक गई। वो इस कदर खौफजदा थी कि लगता था कि वो अपने हवास खो बैठी है। वो कांपते कदमों के साथ भागी, बस जान बचाने के लिए। जब वो अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए बूढ़े को सारी कहानी सुनाई कि कैसे इसने डब्बा खोला और कैसे अपनी जान बचाने के लिए भागी। फिर वो परी को गालियां देने लगा, लेकिन बूढ़े ने इसे सख्ती से रोका और कहा कि परी को इल्जाम मत दो, ये सब तुम्हारी लालच और जुल्म का नतीजा है और अब मुझे उम्मीद है कि तुमने सबक सीख लिया होगा। इस दिन के बाद इसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आई। इसने अपने सख्त मिजाज, लालच और बदतमीजी को वक्त के साथ साथ छोड़ दिया। वो एक नरम दिल और मेहरबान औरत बन गई। अपनी के दिए गए छोटे मगर कीमती तोहफे से दोनों मियाँ बीवी एक सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। ना भूख थी, ना गम, ना झगड़ा। और वो परिंदा जिसकी जबान कटी हुई थी, हमेशा उनके दिलों में मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ जिंदा रही। जो मोहब्बत और खुलूस से पेश आता है, इसे अनमोल नेमतें मिलती हैं, और जो लालच, जुल्म और तकब्बुर में रहता है, इसकी जिंदगी तबाह हो जाती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, खुलूस और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम दूसरों के साथ हमदर्दी, इज्जत और दिल से भला सलूक करें तो कुदरत हमें ऐसी नेमतों से नवाजती है जो हमारे तसव्वुर से भी बढ़कर होती है। This is a magical world. Please like and subscribe my channel.